झारखंड में पुलिस के लिए चुनौती बने गैंग और गैंगस्टरों के खिलाफ अब पुलिस का एक्शन प्लान बना लिया गया और इस एक्शन प्लान में साल 2026 की शुरुआत में ही बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें प्रिंस खान गैंग से लेकर राहुल दुबे गैंग तक शिकंजा कसता हुआ देखा गया। पहली तस्वीर आपको हम पलामू की दिखा रहे हैं। देखिए कैसे हाथों में हथकड़ी लगाकर प्रिंस खान के गुर्गे को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर जेल भेज दिया। यह गुर्गे एक स्वर्ण कारोबारी को टारगेट करने वाले थे, लेकिन समय रहते पुलिस ने ऐसा प्लान बनाया, ऐसी पलामू एसपी की रणनीति तय की गई, जिसमें एक बार में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। फिर जब 2 की गिरफ्तारी हुई तो प्रिंस खान ने एक और शूटर को भेज दिया, लेकिन पुलिस का इंटेलिजेंस इतना मजबूत है और इतना बेहतर रणनीति पर काम कर रही है कि प्रिंस खान के तीसरे शूटर को भी वारदात से पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान पलामू एसपी रिश्मा रमेशन के निर्देशन में पूरी टीम ने काम किया, जिसका नतीजा पलामू में एक हत्या होने से बच गई। एक कैसे गैंगस्टर दुबई में बैठकर पलामू के कारोबारी को धमकी दे रहा था और खोपड़ी खोलने की बात कर रहा था, तो उस गैंग पर शिकंजा पलामू पुलिस ने कसा। टाउन थाना क्षेत्र में जो है कल रात के 8 बजे कोयल नदी किनारे ओवरब्रिज के पास में जब एंटी क्राइम चेकिंग किया जा रहा था, तो उस टाइम पे एक अपाची मोटरसाइकिल में एक आदमी संदिग्ध रूप में पासिंग हो रहा था। पुलिस चेकिंग के दौरान जो है उस आदमी के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली और एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। तो उसे गिरफ्तार करके जो है पूछताछ करने के दौरान ये बताया कि गिरफ्तार हुआ शख्स का नाम है शाहरुख अली, जो पहाड़ी मोहल्ला का रहने वाला है। उसके द्वारा बताया गया है कि उसका अपने बगिना जो है मोहम्मद आतिफ खान, वो कुवैत में रहता है और वो बाहर में रहने वाले प्रिंस खान के जो है टच में आया है और उन लोगों के बीच में लगातार बातचीत भी हो रहा है। और जो पलामू जिला में सोना व्यवसायी रंजीत सोनी को जो धमकी दिया था प्रिंस खान द्वारा कुछ दिन पहले, और उसमें पहले भी टाउन थाना के द्वारा कार्रवाई किया गया, 2 व्यक्ति को पकड़ के जेल भी भेजा गया था। उसके बाद क्योंकि वो काम अधूरा रह गया है, इसके कारण मोहम्मद आतिफ खान को प्रिंस खान द्वारा बोला गया था कि किसी को वहाँ भेजना है फिर से फायरिंग करने के लिए। तो उसी में मोहम्मद आतिफ खान अपने मामा शाहरुख अली को जो है सेट किया था और इस काम के लिए 30,000 रुपया भी जो है प्रिंस खान से दिलवाने का प्रॉमिस किया गया था। मोहम्मद शाहरुख अली जो है पहले भी जेल गया है शहर थाना में आर्म्स एक्ट के केस में, और मोहम्मद आतिफ खान जो है वो प्रिंस खान से बात करने वाले अपनी तस्वीर जो है वीडियो कॉल पे बात करने वाले स्क्रीनशॉट तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी शेयर किया गया है, जिसको पुलिस द्वारा जो है वेरीफाई भी किया गया है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यह हजारीबाग की है। यहाँ राहुल दुबे गैंग के 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं, मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने खुलासा किया कि 31 दिसंबर 2025 को दसई मांझी के घर के पास हुई फायरिंग की जिम्मेवारी राहुल दुबे गैंग ने लिया था। इसी समय से इस गैंग से जुड़े लोगों को तलाश पुलिस कर रही थी, जिसके बाद आखिर में कामयाबी मिली और राहुल दुबे गैंग के शिवराज सिंह उर्फ शिवा, प्रीत कुमार उर्फ पवन, पीयूष कुमार सिंह, प्रेम कुमार, बादल, विक्रम, मोहित, राजू, विशाल, मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सभी रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं और हजारीबाग और आसपास के इलाके में राहुल दुबे के इशारे पर वारदात को अंजाम दिया करते थे। कई घटनाओं में इनका नाम भी पूर्व में रहा है। अगर हम बात कर ले कि कैसे पुलिस ने खुलासा किया, तो हजारीबाग एसपी ने बताया कि 31 दिसंबर की अहले सुबह बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद घटना की जिम्मेवारी राहुल दुबे गैंग ने ली थी। घटना के बाद उरीमारी ओपी थाना में मामला दर्ज कर एसडीपीओ सदर अमित आनंद के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और टीम को गुप्त सूचना 7 जनवरी की रात मिली कि उरीमारी थाना क्षेत्र के बघरैया फुटबॉल मैदान के पास 10 अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने रेड की और इसमें 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 5 देसी पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस और 6 मोबाइल फोन बरामद किया गया। हाँ, आप लोगों को याद होगा कि 31 दिसंबर को उरीमारी क्षेत्र में
एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें दसई मांझी के घर में उसके गेट पे कुछ अपराधियों ने गोली चलाया था और उनको डराया था, धमकी दिया था, लेवी का डिमांड किया था। इसकी जिम्मेवारी राहुल दुबे गैंग के द्वारा लिया गया था। तो इस घटना के बाद एक SIT का गठन मेरे द्वारा किया गया था, जिसमें अमित आनंद जो सदर SDPO हैं, पवन कुमार जो SDPO बड़का गांव हैं, ललित जी इंस्पेक्टर हैं, रत्थू हमारे साथ हैं जो रीमारी थाना प्रभारी हैं और अन्य पदाधिकारी थे। हमारे जो टेक्निकल सेल के ऑफिसर्स और कर्मी हैं ये सब लोग भी थे इसमें। तो इस संबंध में हम लोगों ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस कांड का पूरी तरह से उद्भेदन भी हो गया है। इसमें जो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति हैं उसमें जो सबसे इसका मास्टरमाइंड है, मेन है, वो शिवराज है, शिवराज राम है, जो भुरकुंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, सियाल का। और इसी के साथ में 9 और लोग हैं जो शूटर थे, जिन्होंने आर्म्स सप्लाई किया, जिन्होंने आर्म्स को छुपा के रखा, जिन लोगों ने रेकी किया और जो शूटर के साथ घटनास्थल पे गए थे इंश्योर करने के लिए कि ये गोलीबारी प्रॉपरली हुई और फिर धमकी देना और उसके बाद ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहे, इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मैं ये भी आपको बता दूं कि इसी टीम के द्वारा कुछ दिन पहले एक और गोलीबारी करने की सूचना मिली थी जो भुरकुंडा थाना क्षेत्र में ही हुआ था। और इसके अलावा करीब 1.5 साल पहले भुरकुंडा थाना क्षेत्र में ही पोड़ा गेट के पास एक लिफ्टर कृष्ण साव के साला को कमर में भी गोली मारा था, लेवी के मामले में ही। साथ ही में पिछले साल अक्टूबर में राहुल दुबे का, जिसका घर है कुज्जू थाना क्षेत्र में पड़ता है, तो उसके घर में भी गोलीबारी किया गया था। वो गैंग वॉर का एक रिजल्ट था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ी टीम है जो लगातार भुरकुंडा, कुज्जू, ये सब एरिया में एक्टिव रहा है। इसमें जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं ये सभी आपको मोस्टली इसमें से रामगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं, ये भुरकुंडा और कुज्जू थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो यह 2 ऐसे उपलब्धि और ऐसे गैंग पर शिकंजा है जो लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे थे, पुलिस को टारगेट कर रहे थे। लेकिन पुलिस जिस इंटेलिजेंस के साथ काम कर रही है, पुलिस का खुफिया विभाग अलर्ट हुआ, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि राहुल दुबे गैंग हो, प्रिंस खान गैंग हो, राहुल सिंह गैंग हो, अलग अलग गैंग अलग अलग इलाकों में वारदात को अंजाम देने के बाद जिम्मेवारी ले रहे हैं और सीधे चुनौती पुलिस को दे रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो, क्योंकि एक मामले का खुलासा होता तो दूसरे मामले में वह कांड कर बैठते थे। लेकिन अब ताबड़तोड़ जब कार्रवाई हुई तो वारदात में भी हाल के दिनों में कमी आई है और सीधे तौर पर एक संदेश पुलिस ने दिया कि जो भी आतंक फैलाने की कोशिश करेगा, जो भी बंदूक के दम पर किसी को धमकाने का काम करेगा, तो उसे ऐसे ही हाथों में हथकड़ी लगाकर सलाखों के पीछे भेजेंगे। और संदेश साफ है कि झारखंड पुलिस का कि अगर किसी इलाके में कोई कारोबार कर रहा है तो उनकी सुरक्षा प्राथमिकता है और तमाम उन लोगों की सुरक्षा से लेकर शहर की सुरक्षा। झारखंड पुलिस का साफ कहना है कि कारोबारी कोई डर और दहशत में ना रहे, वह कारोबार निर्भीक होकर करे। इस दिशा में पुलिस काम कर रही है और जो भी गैंग सक्रिय हैं उनके खात्मे के लिए प्लान तैयार हुआ है। पुलिस मुख्यालय से मॉनिटरिंग हो रही है और उन इलाकों में विशेष फोकस है जहां गैंग और गैंगस्टर एक्टिव दिख रहे हैं। तो सीधे तौर पर नए साल में नए तेवर में पुलिस है। अब देखना होगा कि आखिर कैसे पूरा प्लान बनाया गया जो जमीन पर दिखेगा, क्योंकि 2 तस्वीर तो निकली जो कामयाबी भरी है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।